नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का जो वीडियो है इससे मैं बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत खुशी भी हो रही है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली डिस्कस कर रहा हूँ जो अपने आप में ही बहुत ही अनोखा और बहुत ही विशाल हृदय का स्वभाव है जिनका। और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि एक ज़माने में मैंने उनकी माँ के साथ भी काम किया, लेकिन बहुत कम समय के लिए काम किया था क्योंकि उस समय वो ज़्यादा दिन मंत्री रही नहीं थी। मैंने अक्सर बोला है कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसकी जन्म पत्री काम करती है। अक्सर मैं अपने फॉलोअर्स से भी बोलता हूँ कि जब उनके घर में किसी पूर्वज की कुंडली मिले तो उसको संभाल के रखिए। उस कुंडली से उस परिवार की बहुत सी बातें पता चलती हैं। तो संजय गांधी की कुंडली का पे नज़र डालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस कुंडली से उनके पुत्र वरुण गांधी का भविष्य जुड़ा हुआ है। वरुण गांधी का जब जन्म हुआ तो संजय गांधी ज़्यादा दिन रहे नहीं, 2-3 महीने के अंदर ही उनका एक्सीडेंट से डेथ हो गई। और समय बीता, मेनका जी ने, जो उनकी पत्नी थी, एक इतिहास है, कभी आप देखिएगा कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो अपने आप को उन्होंने सरवाइव किया और बाद में वो राजनीति में आई। एक लंबे समय से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्योंकि गांधी परिवार की बहू हैं वो, और जनता का एक प्यार है उनके लिए भी। कहीं ना कहीं संजय गांधी का नाम भी एक जुड़ा हुआ है उनसे। लेकिन अब मैं मेनका जी की बात नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने एक राजनीति का एक लंबा जीवन बिता दिया है। उनके पुत्र वरुण गांधी, जो कि 2009 से लगातार तीसरी बार सांसद हैं भाजपा से, और आजकल आप देखिए वो काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया के साथ साथ पब्लिक के बीच में भी। और मैं आपको अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूँ कि राजनीति में बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला और एक लंबा पीरियड रहा है मेरे जीवन का भी। लेकिन जब मैं वरुण गांधी से मिला तो मुझे लगा कि नहीं, इनमें एक कोई ख़ास बात है। और ख़ास तौर से जो शिक्षा की जो क्वालिटी है, जितना उन्होंने पढ़ाई करी है, और ख़ास तौर से जो उनका बात करने का एक लहजा है, और जो वो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इनमें ये चीज़ कहाँ से आई। ये एक व्यक्तित्व को निखार देती है। आजकल बीजेपी के सांसद हैं और बहुत ही प्रखर और नेता हैं, और ख़ासतौर से युवाओं में अपनी पैठ बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से अलग है। उधर कांग्रेस पार्टी जो जिसमें आपका राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। तो यहाँ पे 2-3 सवाल निकल के आए कि क्या वरुण गांधी, जो कि एक परिवर्तन की दौर से गुजर रहे हैं और ख़ासतौर से वर्तमान समय में जो गुरु की महादशा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ज्योतिष के बारे में। लेकिन ये है कि क्या वरुण गांधी गांधी परिवार के नाम को वापस उठाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आइए वरुण गांधी की कुंडली डिस्कस करते हैं। 13 मार्च 1980 का इनका जन्म हुआ। तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न मतलब लग्न में कोई ग्रह नहीं, दूसरा तीसरा घर खाली, चौथे घर में चंद्रमा मतलब मकर का चंद्रमा है, पांचवें घर में केतु, बुध और शुद्ध, बुध यहाँ वक्री है, छठा घर खाली, सातवें घर में शुक्र, आठवां खाली, नवां खाली, 10वां खाली, 11वें घर में गुरु, मंगल और राहु। गुरु और मंगल वक्री हैं और 12वें घर में शनि वक्री है। कुंडली का जो 5वां घर होता है वो बड़ा परिवर्तन का होता है, पूर्व पास्ट लाइफ से कनेक्ट होता है, और ये राहु केतु एक्सेस में ये सब ग्रह बने हुए हैं। आप देखिए कि 5वें और 11वें घर में 6 ग्रह बैठे हुए हैं और शनि 12वें घर में वक्री है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फोकस करूंगा आगे आने वाले 2022 से आगे का समय कैसा होगा।
तो अभी ये इस कुंडली को यदि मैं ध्यान से देखूं तो शनि और गुरु दोनों वक्री पड़े हुए हैं और गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतर, गुरु नवांश कुंडली में तीसरे घर में सूर्य के साथ बैठा हुआ है और शनि का जो ट्रांजिट होगा वो नवंबर के बाद से 5वें घर में आ जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि तुला लगने के लिए कोई कितना भी बोले, मैं समझता हूँ कि जो साढ़े साती जो होती है वो साढ़े साती एक परिवर्तन दिखाती है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक परिवर्तन की तरफ इशारा करती है। कुंभ का शनि 5वें घर में जब आ जाएगा नवंबर के बाद से जो कहानी शुरू होगी, फिर आएगा 2023। तो जब 5वें घर में जो कहानी शुरू हो जाएगी और दशा होगी जुपिटर की महादशा में मंगल का अंतर, और मंगल का अंतर जो है आप ये देखिए कि मंगल सप्तमेश और द्वितीयेश है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मंगल जो होगा एक मानसिक पीड़ा देगा वरुण गांधी को। एक मानसिक पीड़ा के साथ कुछ जीवन के फैसले होंगे। तो जब शनि का गोचर कुंभ राशि में 2.5 साल के लिए पूरा आ जाएगा और इसी गोचर को मैं संजय गांधी की कुंडली में जाके देखूं, संजय गांधी की जो लग्न कुंडली है वो मकर लग्न की कुंडली है। इसका मतलब शनि का गोचर उनकी कुंडली में दूसरे घर में आएगा। और यदि मैं संजय गांधी की कुंडली में से सप्तमांश कुंडली को देखूं तो यही शनि का गोचर 8वें घर में आएगा। तो ये बताता है कि क्या कांग्रेस की या कांग्रेस पार्टी की कमान आगे चल के वरुण गांधी में के पास आ रही है। क्या वरुण गांधी को कांग्रेस के लोग बुलाएंगे, क्योंकि कांग्रेस बिना गांधी परिवार के सरवाइव नहीं करती। और अभी राहुल और प्रियंका जो भी काम कर रहे हैं वो उस काम में यदि थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए तो क्या वरुण गांधी आके वो स्ट्रेंथ देंगे? क्या कांग्रेस का सर्वाइवल होगा? क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? बिल्कुल होने जा रहा है, क्योंकि वरुण गांधी मेरे हिसाब से यदि मैं कह सकूं तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि वरुण गांधी 2022 नवंबर के बाद बीजेपी छोड़ देंगे और वो पीरियड शुरू होता है बीजेपी छोड़ने का। क्योंकि बीजेपी में मैं समझता हूँ कि इस कुंडली के हिसाब से वो अपने आप को असहाय पीड़ित मान रहे हैं और जिस ढंग से वो लोगों की बातों को उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके बीजेपी जैसे गडकरी को साइडलाइन किया, बहुत से नेताओं को साइडलाइन करते जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी इनको साइडलाइन करे, उसके पहले ये बीजेपी को छोड़ेंगे। ये इनकी कुंडली के हिसाब से लग रहा है। लेकिन आगे क्या करेंगे? आगे मैं यही कहूँगा कि या तो कांग्रेस के अंदर उनकी एंट्री होगी, क्योंकि कांग्रेस में एक अच्छे नेता की कमी है और वो कमी वरुण गांधी पूरी कर सकते हैं। मैंने एक पिछले वीडियो में एक चीज़ और रखा था कि क्या गडकरी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ होगा? ये एक वक्त बताएगा। क्या गडकरी और वरुण गांधी का आपस में एक मेल मिलाप होगा? ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ 2024 के लोकसभा में आप देखिएगा कि कांग्रेस सरवाइव करेगी। मुद्दे वही रहेंगे जो मैंने कई वीडियोस में बोला और यही जाके मैं समझता हूँ कि राजनीति में एक सशक्त विपक्ष का रोल शुरू होगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को सीटें कुछ कम आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वक्त अब बताएगा, क्योंकि 2024 ज़्यादा दूर नहीं है। देखना ये है कि कितनी जल्दी तमाशे शुरू होते हैं राजनीति में। नमस्कार।